हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्ट्री बायोलॉजी क्लासेस। आइए आज के इस वीडियो में मैं आपको चारगाफ के नियम को बताने वाला हूं, जिसको हम चारगाफ रूल्स भी कहते हैं और ये डीएनए के अंतर्गत आता है। इसके पहले के वीडियो में आप लोगों ने डीएनए की आणविक संरचना को देखा था, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल जो वाटसन और क्रिक ने दिया था। उसमें भी डीएनए के नाइट्रोजन बेस के बारे में आप लोगों ने देखा था, मैंने बताया था। आज ही डीएनए के अंतर्गत ही ये टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में के रूप में और सब्जेक्टिव के रूप में भी ये आपको आता है। आप इसे ध्यानपूर्वक देखें। तो आइए देखते हैं चारगाफ रूल्स। चारगाफ का नियम तो इसको बोलते हैं चारगाफ्स रूल। तो देखिए क्या है, चार गाफ ने सन 1947 में डीएनए की रासायनिक संरचना का अध्ययन किए और अपना मत प्रस्तुत किए, जिन्हें हम लोग चारगाफ का नियम कहते हैं। इसके अनुसार अब देखिए क्या है, 1947 में ये अपना डीएनए का केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन किया तो कुछ बातें इनके समझ में आई, स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। जो अभी तक मान्य है वही उसी बातों को ये अपना मत प्रस्तुत कर दिए, जिसको दुनिया जानने लगी कि ये चारगाफ का नियम है। ठीक है, ये तो हो गई यहाँ तक की बातें। अब वो मुख्य बातें उसमें है क्या, चारगाफ नियम है क्या, उसको देखना है। पहला मत इनका ये था, डीएनए में प्यूरिन बेस, जिसको बोलते हैं हम हैं प्यूरिन क्षार। ठीक है, प्यूरिन बेस की मात्रा जो होती है की मात्रा हमेशा पायरीमिडीन बेस के क्षार के बराबर होता है। अर्थात इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, A प्लस जी बटे C प्लस टी। अब देखिए यहाँ पर ये पायरीमिडीन्स है ऊपर वाला, जिसमें एडेनिन और गुआनिन होता है, और दूसरा जो पायरीमिडीन्स होता है साइटोसिन और यहाँ पे थायमिन है। तो बराबर क्या करेंगे, यहाँ एक हो जाएगा। ये कैसे होगा, ये पहला इनका रूल था, पहला मत था कि पायरीमिडीन्स एक नाइट्रोजन बेस होता है। इसके पहले के वीडियो में आप लोगों ने देखा था, है ना, कि डीएनए जो बना हुआ होता है वो 3 प्रकार के अणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, तो पहला था पेंटोस शुगर, दूसरा था नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन क्षार इसको बोलते हैं, और तीसरा था फॉस्फेट। ये 3 प्रकार का जो अणु है डीएनए में, उसमें से नाइट्रोजन बेस जो होता है, जिसको नाइट्रोजन क्षार बोलते हैं, उसी के अंतर्गत पायरीमिडीन्स और प्यूरिन्स आता है। ठीक है, तो उसकी मात्राएं क्या हुआ, बराबर इन्होंने देखा, है ना। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, A प्लस जी बाय C प्लस टी। A फॉर एडेनिन, G फॉर गुएनिन, और C फॉर साइटोसिन, और T फॉर
थायमिन, लेकिन ये डीएनए का है, आरएनए में पढ़ेंगे तो यही थायमिन के जगह पे यूरासिल हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, नाइट्रोजन बेस बाकी सेम रहेगा, इसमें यूरासिल हो जाएगा आरएनए में। जब आरएनए पढ़ाएंगे तो इसमें यूरासिल लिखेंगे थायमिन की जगह पे। ठीक है, अब देखिए ये 1 कैसे होता है ना, थोड़ा इसके अंतर्गत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा। तो मैं पहले क्या करूं, इसको चारों को नियम जो है सब लिख देते हैं, फिर उसके बाद टेस्ट के रूप में और न्यूमेरिकल आपको बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको पहले समझिएगा ध्यान से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। ये हो गया आपका प्यूरिन्स, ये हो गया आपका पायरिमिडिन। यहाँ पे देखिए ए यहाँ पर है डबल बॉन्ड इसमें टी, और यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे जी। उसी प्रकार से ए डबल बॉन्ड टी और सी ट्रिपल बॉन्ड जी। तो इसी तरह से ये रहता है। तो टोटल होता है 10 पेयर, 10 बेस पेयर, और टोटल हो गया 20 बेस, मैंने 20 छाड़ यहाँ पर है। तो 10 20 है 20, 10 पेयर है, तो 10 पेयर है तो 5 पेयर इधर है, 5 पेयर इधर रहेगा। मीन्स यहाँ पे अगर 20 की संख्या क्षार है इस डीएनए नाइट्रोजन क्षार में पायरिमिडिन प्यूरिन्स मिल के, तो समझिए यहाँ पे 10 इधर है और 10 इधर है ना, दोनों मिल के 20 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्यूरिन्स हो गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, पायरिमिडिन हो गया। ठीक है, आप जब लिखेंगे एग्जाम में तो ये बातें लिख के अर्थात करके इतना लिख दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे इसका मतलब है 20 है तो पायरिमिडिन्स 10 है, यहाँ प्यूरिन्स भी क्या है 10 है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, प्यूरिन्स के अंतर्गत ए और जी आता है। तो ए में क्या करते हैं, यहाँ पे लीजिए 4 + 3 ले लिए, एडेनिन ले लिए, फिर उसके बाद 6 और 7 जो ले लिए गुवानिन ले लिए। इसका मतलब यहाँ भी क्या होगा, प्यूरिन्स इसके बराबर होता है, तो यहाँ भी क्या होगा, प्यूरिन्स पायरिमिडिन्स के अंतर्गत जो साइटोसिन होता है, साइटोसिन हमें कितना लेना पड़ेगा, 4 3 साइटोसिन। और यहाँ पे क्या कहते हैं 6 7 क्या है, यहाँ भी क्या साइटोसिन, यहाँ थायमिन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों 10 पूरे का, 6 4 10 यहाँ हो गया, इसको ऐड करेंगे 7 3 10 हो गया, यहाँ भी 7 3 10, यहाँ 6 4 10 हो गया। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, ये बराबर कोई भी अंक लेंगे हम, है ना, कोई भी अंक लेंगे इसके जगह पर तो कट के क्या हो जाएगा, बराबर जो इतना होगा यहाँ उतना हो जाएगा, फिर बराबर कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। अगर दूसरे तरीके से यहाँ पे 5 + 5, यहाँ पे क्या है, एडेनिन किसके, एडेनिन गुआनिन के बराबर होता है, तो यहाँ पे क्या ये भी लेना पड़ेगा, ये 5 है तो यहाँ 5 लेना पड़ेगा। तो क्या हो गया, अगर यहाँ पे ये हो गया 5 5 कट गया, सब तो कटिए जाएगा आपस में, है ना, बराबर 1 बनेगा। ये सिंपल सी बातें हैं, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी पहला बार क्या, कि एडेनिन जितना होगा क्या कहते हैं, प्यूरिन जितना होगा पायरिमिडिन्स उतना ही बराबर होता है। तो ये आप लोगों को देख लिया यहाँ पर। अब आगे आता है 2 नंबर। दो नंबर में आता है एडेनिन की मात्रा, एडेनिन की मात्रा थायमिन की मात्रा के बराबर होती है। अभी इसके पहले मैंने चर्चा ऐसा कर ही दिया। फिर तीसरा होता है गुआनिन की मात्रा साइटोसिन की मात्रा के बराबर होती है। ये बातें हो गई। चौथा जो है एडेनिन
कभी भी, अब देखिए एडेनिन यहाँ थाइमिन बराबर होता है, एडेनिन कभी साइटोसिन के बराबर नहीं होगा, ठीक है। एडेनिन कभी भी साइटोसिन के एवं गुआनिन कभी भी थाइमिन के बराबर नहीं होता है। कहने मतलब है एडेनिन जो है हमेशा थाइमिन के बराबर होता है और साइटोसिन हमेशा गुआनिन के बराबर होता है, याद रखिएगा। लेकिन ये जो एडेनिन गुआनिन नहीं हो जाएगा और साइटोसिन थाइमिन कभी नहीं हो जाएगा, ठीक है, उतना बराबर ये नहीं होगा। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि ये मुख्य रूप से 4 यहाँ है, लेकिन 4 में से अगर प्रमुख की बात करेंगे तो पहला है, इसको लिखिए, इस बात को लिखिए, यहाँ लिखिए, उसके बाद आपका ये 2 नंबर आपको मिल सकता है। 4 का आपका नियम अगर 2 नंबर के सवाल में पूछा गया तो, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं कुछ न्यूमेरिकल सवाल आपको देता हूँ, आप लोग बनाएंगे अभी बस कुछ देर और। नंबर 1 यहाँ है, यदि द्विकुंडलित डीएनए लड़ी में थाइमिन 30% है तो गुआनिन के प्रतिशत की गणना करें। अब ये सवाल यहाँ पे है, आप लोग इसको बनाइए, कितना होगा सोच के बताइए थोड़ा सा, है ना। उसके बाद मैं कुछ लगभग 25-30 सेकंड का मैं आपको समय देता हूँ, इसका आंसर बताइए, अनुमान लगाइए, ठीक है, कोशिश करिए, है ना, अपने से बनाने का। जिस प्रकार से मैं इसके पहले रूल्स बताया उसी रूल्स पे ये बनेगा, ठीक है। नाइट्रोजन बेस जो होता है पैरामेडिन्स और प्यूरिन्स मिल के 100% होता है, 10-10 मिल के 20 होता है, ठीक उसी प्रकार है यहाँ पे आपको करना है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, इधर हो गया प्यूरिन्स, इधर हो गया पायरिमिडिन्स। अब देखिए यहाँ पे प्रतिशत यहाँ दिया हुआ है, परसेंट निकालिए। कुछ बच्चों के अक्सर मन में आया होगा कि 30% दिया हुआ है तो ये 70% निकलेगा, कुछ का कुछ आंसर होगा। मोस्टली बच्चा मैं क्लास जब बताया तो इसमें 70% की संख्या ज़्यादा थी, तो सीधा सवाल आप लोग लगा लेते हो, लेकिन थोड़ा सा इसमें है, बहुत सीधा आसान है। एक बार बनाने के बाद आप, है ना, कभी फिर भूलोगे नहीं, बार बार आप बनाने की कोशिश करोगे। चलिए, तो यहाँ पर सबसे मैंने क्या कहा था कि इसमें 10 पेयर होता है, 10 पेयर होता है मीन्स 20 नाइट्रोजन बेस होता है, 10 इसका होता है, 10 इसका होता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम गलती आप लोगों ने क्या किया होगा, 100% लेके किया होगा, तो यहाँ पे परसेंटेज निकालना है तो 100 तो लेते ही हैं, लेकिन क्या होगा, क्योंकि पायरिमिडिन्स और प्यूरिन्स जो नाइट्रोजन बेस है ये दोनों मिल के एक नाइट्रोजन बेस होता है, ये क्या कहते हैं, डीएनए का बेस बनता है। तो इसलिए कि यहाँ पे क्या होगा, 50% यहाँ पे परसेंट देंगे आप, 50% क्या देंगे यहाँ पे। इसका मतलब है कि 50% और 50% 100% हुआ, ये दोनों मिल के ये 100% हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए क्या दिया हुआ है, तो प्यूरिन्स में क्या क्या होता है, एडेनिन होता है, यहाँ पे इसको कहते हैं थाइमिन, इसमें फिर इसमें क्या होगा, एडेनिन होता है, तो यहाँ पे गुआनिन, गुआनिन हुआ, ये क्या होगा, साइटोसिन, AT के बराबर, उसके बाद GC, ये हो गया। अब ये है पैरामिडिन्स में ये होता है, ये होता है प्यूरिन्स में, ठीक है। अब बताइए किसका दिया हुआ है, थाइमिन 30% दिया हुआ है, तो 30% यहाँ पे दिया हुआ है, 30% दिया हुआ है थाइमिन। तो थाइमिन किसके बराबर होता है, एडेनिन के बराबर होता है। इसके पहले बताए थे AT, है ना, जितना एडेनिन होगा और थाइमिन उतना होगा। इसका 4 का नियम के अनुसार ही है ये, तो क्या होगा, इसका मतलब 30% है, तो यहाँ भी क्या होगा, 30% यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद बताइए कि 50% में 30%, ये टोटल 50% होता है ना, 50 मिल के सैकड़ा बना है ना, और 50% पैरामिडिन्स है, तो 50% 30% हो गया थाइमिन। तो सीधी सिंपल सी बातें हैं, साइटोसिन कितना होगा, तो 50 - 30 तो सीधा 20% निकलेगा।
20% निकल गया। अब यहाँ पे क्या उसी प्रकार से जब साइटोसिन 20% हो गया तो यहाँ पे तो वही बातें हैं, तो यहाँ पे कितना होगा 20% होगा। बस सीधा सा सवाल आपका हो गया कि यहाँ पे 50% आप लेके नहीं किए होंगे, 100% लेके किए होंगे, जिसके कारण से समस्या यहाँ पे उत्पन्न हो गई। ठीक है, तो हकीकत हमको इस तरह से करना है। अगर जो 4 में से किसी का दिया हुआ है और किसी एक का पूछेगा तो बस अगर इसका दिया हुआ है 30%, तो इसका मतलब यहाँ पे 30% हो गया। अगर इसका दिया हुआ 20%, ठीक है, तो यहाँ 50% रहेगा, टोटल 50 ही रहेगा। यहाँ पे अगर प्रतिशत निकालने के लिए कहा रहेगा तो समझ लीजिए यहाँ पे 50-50 लेके हम निकालेंगे। तो यहाँ पे 15 दिया हुआ है, इसका पूछता है तो यहाँ भी ये इसका मतलब यहाँ 15 हो जाएगा। अगर यहाँ 15 थायमिन दिया हुआ 15% और कहेगा कि आपको एडेनिन बताइए तो यहाँ 15 ये होगा, है ना। और उसके बाद इसको पूछ के 15% है, लेकिन कहेगा कि इसका बताइए हमको गुआनिन के बारे में, तो फिर जहाँ इसमें से 15 में से 50 में 15 घटाओगे बचेगा 35, तो 35 इसका 35 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप एक चीज़ और क्वेश्चन नंबर 2 कर देते हैं, 2 में कर देता हूँ। अगर साइटोसिन दिया हुआ, जिसका फिर से लिख लीजिए, ये जो है प्यूरिन्स, यहाँ पे प्यूरिन्स है और ये यहाँ पे पायरिमिडिन्स है। ठीक है, ये 50-50 यहाँ कर लीजिए, यहाँ पे 50-50 कर लीजिए, और यहाँ पे क्या है एडेनिन है, हम शॉर्ट में लिखता हूँ ए, यहाँ पे लिखता हूँ टी थायमिन, यहाँ पे गुआनिन, यहाँ पे साइटोसिन। अगर आपको यहाँ दिया हुआ है, अगर आपसे पूछ दे कि एडेनिन दिया हुआ है 25% या यहाँ पे 15% क्या है एडेनिन, डीएनए के प्यूरिन्स का 15% दिया हुआ है, तो आप साइटोसिन का गणना करिए। साइटोसिन के प्रतिशत की गणना करें तो क्या निकालिएगा बताइए, अनुमान लगाइए। सबसे पहले एडेनिन 15% है, तो इसके बदले सामने थायमिन बराबर होता है प्यूरिन्स का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15%, तो यहाँ भी हो जाएगा सबसे पहले ये हो जाएगा। और जैसे ये 15% हुआ, इसका मतलब है कि घट के जो शेष बचेगा वो क्या हो जाएगा साइटोसिन हो जाएगा। तो यहाँ 35% साइटोसिन, तो यहाँ भी 35% क्या हो जाएगा साइटोसिन। इस तरह से आप आंसर आराम से निकाल सकते हैं। तो ये आज का जो है आपने क्या, आज आप लोगों ने चारग्राफ के नियम को देखा था। उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है भाई, छोटा सा टॉपिक है, इसको मैं आपको सिखाने के लिए थोड़ी सी 5 मिनट, थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट जो लंबा कर दिए। ठीक है, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ऐसे लिखने के लिए बाद चारग्राफ का नियम लिखें, इसको लिखें, अर्थात करके दें, बस हो गया। ठीक है, उतने काम चल जाएगा। लेकिन आप कभी ना भूलो, आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बन जाए, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके आपको बताया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेकर आऊँगा डीएनए का पैकेजिंग कैसे होता है, एक छोटे से जगह में बड़े लंबे लंबे चीज़ों को कैसे हम एडजस्ट करके रखते हैं, लपेट करके रखते हैं, उस चीज़ को हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसका नाम है डीएनए का पैकेजिंग। ठीक है, उसको उस वीडियो के साथ आगे मिलते हैं, तब तक गुड बाय।